गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आईसीएसई 2023 के कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसका जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो आप देख सकते हैं ये मेरे पास है सिलेबस जो कि आईसीएसई सीआईएससी के वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो ये 100 नंबर का पेपर है, आप लोग जानते हैं, जो आप लोग देंगे 2 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स का पेपर जो कि आप असाइनमेंट जमा कर चुके हैं स्कूल में उसके बारे में दिया हुआ है। उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इस थ्योरी पेपर के बारे में, 100 मार्क्स के बारे में। सो क्लास 9 में जो दिया हुआ है पहला पॉइंट, रिवीजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस। क्लास 9 में आपने जो भी पढ़ा है वो सभी कुछ आने वाले हैं इसमें इंक्लूडेड है, एक्सेप्ट एक चैप्टर था एथिक्स, वो चैप्टर नहीं आने वाला है। बट ये चैप्टर आपका एक्सक्लूडेड था इन क्लास 9, ये भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। नेस्टेड फॉर लूप। ओके, नेस्टेड फॉर लूप मीन्स इसमें पैटर्न और सीरीज आने के चांसेस हैं। आपके जो स्पेसिमेन कॉपी दिया हुआ है 2023 के लिए उसमें भी एक है, पैटर्न है। सो ये आने के चांसेस हैं। सो पहले हम सोच रहे थे शायद ये नहीं आएगा, लेकिन ये आ सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो पॉइंट है वो है क्लासेस एज बेसिक ऑफ ऑल कॉम्प्यूटेशंस, ऑब्जेक्ट क्लास, ये सब थिंग्स जो आप लोग अभी पढ़ चुके हैं, आपके पास है, किताब में दिया हुआ है। ये भी आपका थ्योरी, इसमें से थ्योरी पार्ट आएगा, इसमें से कोई भी प्रोग्रामिंग पार्ट है नहीं। ये थ्योरी पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप लोग जानते हैं कि आपका क्वेश्चन पैटर्न क्या है। 20 मार्क्स आपका आएगा एमसीक्यू, फिर 20 मार्क्स जो आएगा वो आपका सब्जेक्टिव टाइप रहेगा। सब्जेक्टिव मतलब इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, आउटपुट हो सकते हैं, आउटपुट निकाला जा सकता है, कन्वर्सन हो सकते हैं, यानी कि इफ एल्स टू फॉर लूप, इफ एल्स टू स्विच केस टू इफ एल्स, और टर्नरी ऑपरेटर ये हो सकता है, फॉर व्हाइल, डू व्हाइल, इसमें कन्वर्सन हो सकता है, आउटपुट निकाला जा सकता है। फिर उसके बाद आपका लाइब्रेरी क्लासेस है, मैथ लाइब्रेरी क्लास या स्ट्रिंग लाइब्रेरी क्लास, ये जो भी है इनसे आउटपुट आएंगे। ये सब मिला के 20 मार्क्स, यानी 40 मार्क्स ये आपका पहला सेट है पार्ट 1, ये आपका कंपलसरी है। ठीक है, इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। 40 आउट ऑफ 40 अगर आप निकाल सकते हैं तो आपका 100 मार्क्स मिलना काफी हद तक सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, तो यूजर डिफाइंड मेथड्स। यूजर डिफाइंड मेथड्स में क्या है, जस्ट फंक्शन जिसे कहते हैं, मेथड और फंक्शन जिसे कहते हैं। यूजर डिफाइंड जो हम क्रिएट करते हैं, इसमें फंक्शन टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। हम इसके बारे में एक और वीडियो बनाएंगे डिटेल्स में, जो किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या आपका जो स्पेसिमेन कॉपी है उसको कंपेयर करके हम एक क्वेश्चन पैटर्न भी दिखाएंगे आपको क्या हो सकता है। उसके बाद सिलेबस में क्या है, यूजर डिफाइंड मेथड के बाद कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोग्रामिंग में आ सकता है। इस बार एक सिंपल कंस्ट्रक्टर, आइदर पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के साथ एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर किए होंगे ये सब। लाइब्रेरी क्लास जो है उसमें हम लोग का रैपर क्लास जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, प्रोग्रामिंग में भी आ सकते हैं, आने के चांसेस है। जिसमें कैरेक्टर रैपर क्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटीजर रैपर क्लास से थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं अदर रैपर क्लासेस से। इसके अलावा और एक और है जो कि आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, वो है आपका मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स। मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स आप लोग कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल math.pow, math.cell, फ्लोर, math.round, ये सब आप कर चुके हैं, इससे आ सकता है। इसके अलावा यहाँ देखिए दिया हुआ है कौन कौन फंक्शंस आपको कवर करनी होगी, जैसे पार्सिंट, पार्स लॉन्ग, पार्स फ्लोट, यू नो दिस थिंग्स, ये आप जानते हैं ये क्या है। रैपर क्लास ये आपका यूज होता है, हम लोग जब बफर रीडर करते हैं उसमें भी ये यूज होता है, बफर रीडर के लिए भी। चूंकि हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं स्कैनर क्लास से, मैक्सिमम स्कूल्स यूज करते हैं, स्कैनर क्लास प्रेफर करते हैं, लेकिन जो प्रोग्रामिंग कर चुके हैं हम बफर रीडर से, उनको पता होगा ये क्या है, कैसे यूज किया जाता है। ये जो है इज डिजिट, इज लेटर, ये जो है ये पार्ट है आपका स्ट्रिंग रैपर क्लास का, ये पार्ट स्ट्रिंग रैपर क्लास के लिए है। ठीक है, इंटीजर रैपर क्लास या फ्लोट रैपर क्लास, डबल रैपर क्लास, लॉन्ग रैपर क्लास के लिए ये सब है आपका। जनरली बुलियन रैपर क्लास से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आपको पढ़ लेना चाहिए, थ्योरी क्वेश्चन आ भी सकते हैं।
अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। ये भी है आपका स्ट्रिंग का पार्ट ये भी है। उसके बाद एनकैप्सुलेशन में आपका इनहेरिटेंस पार्ट को इस बार ओमिट कर दिया गया है, ये आपका सिलेबस में नहीं है। तो सिर्फ ये एनकैप्सुलेशन में कुछ मोटा मोटी जो क्वेश्चंस है वो है आपको पढ़ना होगा। वेरिएबल्स लाइक लोकल वेरिएबल, आर्गुमेंट वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, ये आपको पढ़ना है। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्सेस स्पेसिफायर, इससे क्वेश्चन आएंगे, इससे सिंपल थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू या डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस। एमसीक्यू का आने के चांसेस लगभग 99.9% है, उसमें आएंगे ही आएंगे ये। उसके बाद आपका एरे है, तो आप जानते हैं कि एरे में इस बार आपका सॉर्टिंग का जो है सिर्फ एक ही सॉर्ट है, वह बबल सॉर्ट। आपका सिलेक्शन सॉर्ट को कहाँ से ओमिट कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, बट सर्चिंग दोनों ही है, लिनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च दोनों ही है यहाँ पे। और सिंपल एरे प्रोग्राम्स है, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो किस टाइप के क्वेश्चंस आने की उम्मीद ज़्यादा है। उसमें से प्रोग्रामिंग आएंगे, करीब 2 को प्रोग्राम्स आने की संभावनाएं हैं। 2 प्रोग्राम्स आ सकते हैं जिसमें स्ट्रिंग को लेके एक प्रोग्राम होगा सिंपल, और एक प्रोग्राम आ सकता है सॉर्टिंग या सर्चिंग से देखा जाए। उसके बाद इसके थ्योरी भी आएंगे, एरे के साइज निकालने का थ्योरी आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। ये सब टाइप को क्वेश्चन आपको फर्स्ट 20 और सेकंड 20 पार्ट में आ सकता है, जो 40 मार्क्स का कंपलसरी पेपर है उसमें। इंपॉर्टेंट चैप्टर इज स्ट्रिंग हैंडलिंग। यहाँ स्ट्रिंग हैंडलिंग में बोल दिया गया है कि क्या क्या करना है, सारी स्ट्रिंग के फंक्शंस दे दिए गए हैं, आप कर चुके हैं ये सब। तो स्ट्रिंग मेथड्स में आपको प्रोग्रामिंग भी आएगा और थ्योरी भी आएगा, ठीक है। जैसे ट्रिम, आपको पता है ट्रिम क्या है, टू लोअर केस, टू अपर केस, लेंथ, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कभी कोई क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन सा फंक्शन है जो कि आपका ओवरलोड करता है, यानी कि विच स्ट्रिंग फंक्शन इज ओवरलोडेड फंक्शन। सो आपको पता है कि विच स्ट्रिंग फंक्शन है, यहाँ पे ये कंपेयर टू, ये आपका ओवरलोडेड फंक्शन है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ भी आपका ओवरलोडेड फंक्शन है। तो ये जनरली मोटा मोटी ये आप दोनों का ओवरलोडेड फंक्शन है। रिप्लेस भी ओवरलोडेड फंक्शन ही है, इसमें भी आपको अलग अलग ये कर सकते हैं। क्यों ओवरलोडेड फंक्शन? क्योंकि इसमें आप कैर भी लिख सकते हैं और स्ट्रिंग भी रिप्लेस कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज ओवरलोडेड फंक्शन। ओके, यहाँ पे है सबस्ट्रिंग इज ऑल्सो ओवरलोडेड फंक्शन। वी हैव 2 टाइप ऑफ सबस्ट्रिंग्स। ओके, सॉरी मैंने एक चीज गलत बोल दिया यहाँ पे, कंपेयर टू ओवरलोडेड फंक्शन नहीं है, ठीक है। कंपेयर टू में ओवरलोड नहीं करते हम लोग जनरली, यहाँ 2 स्ट्रिंग्स के बारे में ही होता है, एक स्ट्रिंग के साथ एक स्ट्रिंग का ये होता है। और यहाँ पे आउटपुट, यहाँ से आउटपुट आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, यहाँ से आउटपुट आने की संभावनाएं, ठीक है। लास्ट ईयर नहीं आया था, लेकिन 2018 में शायद आया था एक क्वेश्चन, उसके बाद नहीं आया है, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत है। ओके, देन स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चंस भी आपके आने की संभावना यहाँ से भी है। एक चीज बहुत अच्छी चीज की गई है इस बार, आपके लिए एक सुविधा हुई है, वो है कि आपका जो सब स्ट्रिंग का प्रोग्राम है, सब स्ट्रिंग मतलब जिससे वर्ड कट कर किया जाता है, वर्ड कट करके एक स्ट्रिंग से वर्ड कट करके, उससे प्रोग्रामिंग नहीं आएगा। सो प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम अ सेंटेंस आर नॉट इंक्लूडेड। दैट मीन्स सब स्ट्रिंग से प्रोग्रामिंग डायरेक्ट नहीं आएगा। हाँ, आपको अगर पता है सब स्ट्रिंग का फंक्शन कैसे किया जाता है प्रोग्रामिंग में, अगर कोई प्रोग्राम आता भी है जिसमें आप सब स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, सो यू कैन यूज, क्योंकि आपका उसमें थ्योरी में है, आप कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट प्रोग्राम जो कि सिर्फ सब स्ट्रिंग से ही किया जा सकता है, ऐसे प्रोग्राम्स नहीं देंगे, सिलेबस में ये नहीं है, तो ये कोई प्रोग्राम नहीं आएंगे। और स्ट्रिंग में आपका बबल सॉर्ट टेक्निक जो है, उसमें स्ट्रिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये आने के चांसेस बहुत है। बबल सॉर्ट टेक्निक, बबल सॉर्ट का जो प्रोग्राम आ सकता है विद स्ट्रिंग, तो ये आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो यह है मोटा मोटी आपका सिलेबस, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है तो 60 आउट ऑफ 60 जो होता है प्रोग्रामिंग में, 60 आउट ऑफ 60 अगर आप पा लेते हैं, और वहाँ से थ्योरी आपको अच्छे से करना होगा 40। अगर ये 40 एंड 60 आपको मिल जाता है 100, उम्मीद है कि आपने प्रोजेक्ट अच्छे से तरह से जमा किया होगा, जो कि इंटरनल असेसमेंट है 100, और स्कूल अगर 100 मार्क्स दे देती है, तो आपको 100 एंड 100 दैट इज 200/2, सो 100 आपको उम्मीद है मिल जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट
the programming, what type of programming can come and what type of theory questions can come. In next video we will talk about that.